नमस्कार। मैं अरविंद सर। आज देखेंगे दूसरा क्वेश्चन जो कि नेट में पूछा जा चुका है। एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक्स से वाई तक यात्रा करता है और 50% अधिक गति से वाई से एक्स तक वापस आता है। यात्रा के दौरान उसकी गति क्या होगी? यात्रा के दौरान उसकी गति क्या होगी अर्थात औसत गति की बात की जा रही है। इसको हम एक प्रकार डायग्राम बना के समझने का प्रयास करते हैं। माना माना ये कोई दूरी है एक्स से वाई तक जो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय की। वापस में उसने स्पीड 50% बढ़ा दी। जब बढ़ोतरी की बात की जाती है तो 100 में ऐड करके परसेंट निकाला जाता है। क्योंकि यहाँ पर 50% की बढ़ोतरी हुई है इसलिए 150 बटे 100 कैंसिल। 15 पची 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आएगा। औसत चाल की बात की जा रही है इसलिए कुल दूरी बटे कुल समय का फार्मूला लगता है। चूंकि प्रश्न में औसत दूरी की बात की गई है अतः औसत दूरी नहीं गति। प्रश्न में औसत गति की बात की गई है अतः औसत गति बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। माना दूरी बराबर x किलोमीटर अतः जाने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल। फार्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। इसी फार्मूले से हम फार्मूला अगला बना लेते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। तीसरा चाल गुणे समय बराबर दूरी। जब जिसकी आवश्यकता होती है उसका प्रयोग किया जाता है। आने में लगा समय अतः आने लगा समय बराबर
दूरी वही रहेगी, चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटे। कुल समय बराबर x/50 प्लस x/75। हमने अभी ऊपर भी सीखा था कि जब कभी हम दो भिन्नों को जोड़ते और घटाते हैं तो एलसीएम के स्थान पर कैंची का गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे x को 75 से करेंगे तो 75x, प्लस x को 50 से करेंगे तो 50x, और नीचे नीचे का गुणा कर लेते हैं, यानी 50 गुणे 75। इसको ऐसे लिख लेते हैं, गुणा करते नहीं हैं, गुणे के रूप में लिख लेते हैं आसानी के लिए। 50 और 75 को जोड़ते हैं तो आता है 125x बटे 50 गुणे 75। अब इसको 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 25, 5 एकम 5 और 0। फिर 5 से काटते हैं, 5 25, 5 एकम 5, 2 और 5 मिलकर 25, 5 25, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, यानी x बटे 3 30। अतः औसत गति बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी यानी जाने के लिए x दूरी, आने के लिए भी x दूरी, यानी कुल मिला के 2x दूरी। कुल समय x बटे 3, 30। बटे के बटे में जब होता है तो ऊपर गुणे में आ जाता है। यहाँ x से x कैंसिल और 2 गुणे 30 अर्थात 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत स्पीड रहेगी। इसके आगे के डाउट अगली क्लास में।